जी नमस्कार, जोहार, जय हिंद। दोस्तों, झारखंड में अभी आपका माध्यमिक आचार्य की बहाली निकाली गई है। और दोस्तों, ये वैकेंसी अगर आप लोग फिल करना चाहते हैं तो आइए आज इस वीडियो में आप लोग को हम बताएंगे स्टेप बाय स्टेप कि इस वैकेंसी को आप लोग किस प्रकार से फिल कर पाएंगे। तो दोस्तों, ये है जेएसएससी का ऑफिशियल वेबसाइट और सीधा आपको जो है गूगल में टाइप कर देना है जेएसएससी। जैसे ही आप लोग जो है देखिए इस प्रकार से जेएसएससी अगर आप टाइप करते हैं गूगल में तो सीधा देखिए फर्स्ट आपका जो है लिंक आपका इस प्रकार से ओपन होगी। इस लिंक पर दोस्तों आइए क्लिक करते हैं। इसके बाद यहाँ से आपका जो है जेएसएससी का ये हुआ ऑफिशियल वेबसाइट। तो चलिए आज आप लोग को पूरा स्टेप बताएंगे, यानी शुरू से लेकर लास्ट तक आप लोग जो है किस प्रकार से इस फॉर्म को आप लोग फिल कर पाएंगे। चलिए दोस्तों, यहाँ से वीडियो आप लोग का शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों, ये है आपका जो है एप्लीकेशन ऑनलाइन कोई भी अगर जेएसएससी की आती है तो दोस्तों यहाँ पे ऑनलाइन एप्लीकेशन आप लोग देख रहे हैं, इसमें आपको क्लिक करना है। तो चलिए इसमें हम क्लिक कर लिए। क्लिक करने के बाद दोस्तों जितना भी जेएसएससी का अगर आपका ऑनलाइन चल रहा है फॉर्म, वो सारा फॉर्म आपको जो है यहाँ पे आपको दिखाएगी। दोस्तों ये देखिए आपका जो है ये है आपका जो है माध्यमिक आचार्य की जो बहाली निकाली गई थी, ये है फॉर्म। ठीक है ये। तो चलिए यहाँ पे अप्लाई नाउ पे सीधा हम क्लिक करते हैं और यहाँ से हम फॉर्म भरने के लिए पूरा स्टेप बाय स्टेप यहाँ इस वीडियो में जानेंगे। दोस्तों ये है, सबसे पहले हमको जो है रजिस्ट्रेशन करना होगा। यहाँ पे आना होगा, रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करेंगे तो सबसे पहले हम रजिस्ट्रेशन करते हैं। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर रजिस्ट्रेशन में आप लोग अच्छा से देख लीजिएगा कि आवेदक का फर्स्ट नेम डालना है। यहाँ पे आप फर्स्ट नेम डालेंगे, ठीक है ना। इसके बाद अगर आपका मिडिल नेम है तो मिडिल नेम, इसके बाद आपका जो है लास्ट नेम। ठीक है, यहाँ पे ऑटोमेटिक आपका जो है आवेदक का पूरा नाम हो आपका फिल हो जाएगा। जो आप यहाँ पे डालेंगे वो ऑटोमेटिक यहाँ पे ले लेगा। ठीक है, इसके बाद दोस्तों यहाँ पे देख लीजिए मोबाइल नंबर आपको डालना है, मोबाइल नंबर। इसके बाद आपको जो है ईमेल आईडी और इसके बाद यहाँ पे दोस्तों आपको जो है इंडियन है तो आप इंडियन यहाँ पे डालेंगे और अपना डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे डालना है। ठीक, इसके बाद दोस्तों देन यहाँ पे आपको जो है इस कैप्चर को आपको जो है यहाँ पे फिल करना है। इस कैप्चर को इसमें फिल करेंगे और रजिस्टर नाउ पे आप क्लिक करेंगे। जैसे ही रजिस्टर नाउ पे क्लिक करेंगे दोस्तों आपके मोबाइल पर आईडी और पासवर्ड आ जाएगा। इसके बाद देन हम इसको लॉगिन करेंगे। चलिए लॉगिन करते हैं। लॉगिन कर लिए हैं। देखिए आपका लॉगिन में आपका रजिस्ट्रेशन नंबर यहाँ पे इंटर करते हैं। चलिए यहाँ पे रजिस्ट्रेशन नंबर को हम लोग डाल लेते हैं। दोस्तों अगर ध्यान से अगर आप इस वीडियो को देखेंगे तो फॉर्म भरने में कहीं भी आपको दिक्कत नहीं होगा। चलिए यहाँ पे पासवर्ड को हम डालते हैं। इसके बाद देन यहाँ पे कैप्चा को हम लोग फिल करेंगे। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे कैप्चर को हम लोग फिल करेंगे और इसके बाद लॉगिन पे क्लिक करेंगे। ठीक है, इसके बाद देखिए यहाँ पे फॉर्म आपका पूरी तरह से खुल चुका है। ठीक है, यहाँ पे पूछ रहा है कि रेसिडेंट ऑफ झारखंड, तो हाँ यस झारखंड का रहने वाले हैं। यहाँ पूछ रहा है कि डिस्ट्रिक्ट योर, तो किस जिला से आप रहते हैं, तो यहाँ पे पलामू हम चूज कर लेते हैं। ठीक है ना। और दोस्तों ये आपका जो है फादर का नाम, तो अपने पिता का नाम यहाँ पे डालेंगे। ठीक है, इसके बाद दोस्तों यहाँ पे देख लीजिए, इसके बाद आप लोग को जो है नीचे में मदर के नाम डालना है। ठीक है, अपने माता के नाम डालेंगे। दोस्तों आप अगर मेल हैं फीमेल हैं जो भी हैं तो नीचे में आपको जो है मेल फीमेल आपको जो है यहाँ पे चूज कर लेना है। तो चलिए ये मेल हैं, इनका कर लिए, मैरिड है, शादीशुदा है, स्पाउस नेम, तो ये आपका मेल है तो अपनी वाइफ के नाम यहाँ पे इंटर कर सकते हैं। और जो अगर लड़की होंगी तो अपने हस्बैंड का नाम यहाँ पे आप डाल सकते हैं। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे टाइप कर लेते हैं। ठीक है, इसके बाद आधार नंबर यहाँ पे फिल करेंगे। आधार नंबर यहाँ पे चलिए हम लोग ये हो गया आधार नंबर। इसके बाद दोस्तों आपको जो है मोल मार्क, यानी दो आपको जो है कोई भी बॉडी में पहचान उसको आपको डालना है। अगर आपका तिल है, कटा का निशान है या कोई भी है तो उसको दोस्तों यहाँ पे आपको डालना है। ठीक है, चलिए यहाँ पे डाल लेते हैं। ठीक है, इसके बाद सेकेंड मार्क, यानी सेकेंड आपको जो है उसको हम डालेंगे। ठीक है ना, तो सेकेंड आपको यहाँ पे डाल लेना है। ठीक है, इसके बाद चलिए हम यहाँ पे एड्रेस डालेंगे। एड्रेस का कॉलम है, एड्रेस को हम डालेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पे विलेज लिख लेंगे। आप गांव से आते हैं तो अपने गांव का नाम यहाँ पे लिखेंगे। देन आपका यहाँ पे पोस्ट ऑफिस यहाँ पे लिखना है, कहाँ आपका पीओ है। ठीक है, पोस्ट ऑफिस कर देंगे। इसके बाद अपना जो है पीएस यानी थाना आपका कहाँ है, थाना को आप मेंशन करेंगे।
वेट ए मोमेंट, थोड़ा सा आप लोग वेट कीजिएगा। हम यहाँ पे एड्रेस को फिल करते हैं। चलिए यहाँ पे हम फिल कर लिए एड्रेस को। नीचे में स्टेट को हम चूज करेंगे, ठीक है। आप किस स्टेट से आते हैं, तो झारखंड से, तो हम झारखंड को हम चूज कर लिए यहाँ पे। इसके बाद किस डिस्ट्रिक्ट से आते हैं, तो अपने डिस्ट्रिक्ट को यहाँ पे चूज कर लेना है। इसके बाद जो भी आपका पिन कोड है, पिन कोड को यहाँ पे चूज कर लेना है। अगर दोस्तों यहाँ पे अगर आपका एड्रेस दोनों सेम है तो आपको सेम कर देना है, अगर सेम नहीं है तो आप यहाँ पे डाल सकते हैं अपना, ठीक है। इसके बाद चलिए नीचे में एक बार देख लेते हैं और मिला लेते हैं। फॉर्म बिल्कुल आपको जो है सावधानी पूर्वक से भरना है, कहीं भी फॉर्म आपको जो है गलती नहीं होना चाहिए, इसलिए आप लोग मिला कर फॉर्म को फिल कीजिएगा, ठीक है ना, अच्छे से। दोस्तों यहाँ पे आपको जो है देखिए आपका आई एक्सेप्ट एग्री के लिए यहाँ पे आपको मांगेगा, यहाँ पे टिक करना है और ओके करना है, ठीक है। अगला स्टेप में हम चले आए। आप जिस कैटेगरी में आते हैं वो कैटेगरी यहाँ पे देखिए दोस्तों आपको चूज करना है। जैसे हम आते हैं आपका जो है यहाँ पे BC2, तो BC2 में हम यहाँ पे क्लिक कर देंगे। और इसके बाद दोस्तों यहाँ पे अगर आप सर्विस में हैं तो यस करेंगे, नहीं तो नो करेंगे। अगर आप हैंडीकैप्ड हैं तो यस करेंगे, हैंडीकैप्ड नहीं है तो नो करेंगे, ठीक। आप स्पोर्ट, आपका जो है स्पोर्ट कोटा से हैं तो यस और नहीं तो नो, ठीक है। अपना डेट ऑफ बर्थ आप लोग देख लीजिएगा, रजिस्ट्रेशन करते समय जो भी आप डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर डाले हैं वो आपका डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे शो कर रहा है, ठीक है। इसके बाद यहाँ मिला लेने के बाद यहाँ पे फिर से नीचे में हम यहाँ पे आई एग्री पे क्लिक करेंगे, यानी टिक करेंगे, ठीक है ना। यहाँ पे देखिए करेक्टली अगर आपका सही है तो यहाँ पे टिक कीजिए और अपडेट पे आपको क्लिक कर देना है, ठीक है। चलिए एक बार मिला लिए, फिर से आपको जो है यहाँ पे टिक करेंगे और अपडेट पे हम क्लिक कर लेंगे। फॉर्म बिल्कुल सावधानी पूर्वक से भरेंगे। अगर आपका कहीं फॉर्म गलती होता है तो सुधार आप लोग नहीं कर पाइएगा, सुधार का स्पेशल आपको मौका मिलेगा तभी आप कर पाइएगा, ठीक है। चलिए यहाँ पे आपका पोस्ट कैटेगरी, आप जैसे आप जो भी BA या फिर अगर PG आप जो भी किए हैं सब्जेक्ट के साथ तो यहाँ चूज करना होगा। जैसे आपका कैटेगरी A, कैटेगरी B अगर पॉलिटिकल साइंस है तो ये कैंडिडेट जो है किसी अदर आदमी का हम फॉर्म फिल कर रहे हैं तो ये पॉलिटिकल साइंस से है, तो कैटेगरी A में इनका पॉलिटिकल साइंस शो कर रहा है। आपका कैटेगरी B में हो सकता है हिस्ट्री शो कर रहा होगा। तो यहाँ पे कैटेगरी आप सभी लोग को देख लेना है कि मेरा किस ऑनर्स जो है कौन सा कैटेगरी में शो कर रहा है, ये कर लेंगे। ये B.Ed किए हुए हैं, PG किए हुए हैं, यहाँ पे सारे ऊपर में यस कर दिए। इसके बाद आपको जो है 10th क्लास आप कहाँ से पास किए हुए हैं यहाँ पे नाम डालना है, ठीक है। चलिए यहाँ पे नाम डालते हैं, ठीक है। आप लोग देखते रहिएगा। चलिए स्कूल का नाम डाल लिए यहाँ पे। इसके बाद आप कहाँ से पास किए हैं, कौन सा बोर्ड से, तो यहाँ पे सीधा ये जैक बोर्ड से पास किए हैं तो यहाँ पे हम लिख देंगे जैक रांची, ठीक है। आप अगर CBSE से होंगे तो आप CBSE यहाँ पे लिख सकते हैं अपने बोर्ड का नाम, ठीक है। आपको मिला लेना है, देख लीजिए मेरा कर्सर का आप लोग ध्यान दीजिएगा, ठीक है ना। हम माउस का यूज कर रहे हैं इसलिए कर्सर को आप ध्यान दीजिएगा। देखिए आपका जैक रांची कब पास किए हैं तो आपको यहाँ पे डाल देना है कब आप पास किए हैं। टोटल नंबर कितना का था, तो 500 का, ठीक है ना। आप कितना नंबर प्राप्त किए हैं वो आपको यहाँ पे लिखना है, कितना नंबर आपको आया है यहाँ पे डालेंगे तो देन ऑटोमेटिक आपका यहाँ पे परसेंटेज शो कर देगा। देखिएगा 1 मिनट, यहाँ पे देख लीजिए परसेंटेज ऑटोमेटिक शो कर दिया। कौन कौन सा आपका सब्जेक्ट है यहाँ पे सब्जेक्ट आप मेंशन कर सकते हैं। जैसे शॉर्ट में लिख देना है हिंदी, ENG इंग्लिश, जो भी आपका है। साइंस तो SCI कर देंगे, SST है तो SST कर देंगे, ठीक है ना। इस तरह का आपको जो है अपने सब्जेक्ट का नाम आप लोग लिख लेंगे। इसके बाद 12th का जो है डिटेल को हम फिल करेंगे। नीचे में आइए, चलिए यहाँ पे 12th का हम डिटेल डाल दिए, कॉलेज का नाम, फिर इसके बाद यहाँ पे बोर्ड का नाम, बोर्ड के यहाँ पे नाम डाल दिए। एक बार मिला लेना है, इसलिए हमने सेलेक्ट करके देख लिया कहीं गलत तो नहीं है, ठीक है। इसके बाद बोर्ड के नाम डालेंगे जैक रांची। ये भी आपका जो है कैंडिडेट जो हमारे बगल में बैठे हुए हैं इनका हम फॉर्म फिल कर रहे हैं तो ये जैक रांची से पास किए हुए हैं। ईयर ऑफ पासिंग कब इनका है तो 2008 में। टोटल मार्क्स कितना का था तो 500, और कितना लाए हैं 12th में ये तो पूरा 300 लाए हैं, यानी इनका 60% हुआ, ठीक है। और यहाँ पे सब्जेक्ट क्या चीज़ इनका था तो सब्जेक्ट को यहाँ पे हम फिल कर देंगे।
जो भी आपका 12th में सब्जेक्ट है उसको यहाँ पे सब्जेक्ट को यहाँ पे फिल करना है। चलिए सब्जेक्ट को आप फिल कर लेंगे, ठीक है। शॉर्ट में सभी सब्जेक्ट आप डाल सकते हैं, जैसे आपका हिस्ट्री है तो HIS कर सकते हैं, पॉलिटिकल है तो POL आप कर सकते हैं, ठीक है ना। इस प्रकार से आप कर सकते हैं, ठीक है। शॉर्ट में साइंस है तो SCI कर सकते हैं, इकोनॉमिक्स है तो ECO कर सकते हैं शॉर्ट में, ठीक है। इसके बाद देन आपका ग्रेजुएशन का, आप ग्रेजुएशन कहाँ किस कॉलेज से किए हैं तो कॉलेज का नाम डालना है। तो यहाँ पे चलिए कॉलेज का नाम डालते हैं। चलिए कॉलेज का नाम इंटर करते हैं। एकदम आराम से फॉर्म को फिल करेंगे, बिल्कुल एकदम घबराना नहीं है। वीडियो को आप लोग फुल अगर वॉच अगर शुरू से लास्ट तक अगर आप देख लेते हैं तो आपको फॉर्म भरने में आपसे वादा करते हैं कि कहीं भी आपको दिक्कत नहीं होगी, एकदम बिल्कुल आप फॉर्म भर सकते हैं। चलिए हो गया। आप किस बोर्ड से पास किए हैं तो NPU मेदिनीनगर, तो NPU मेदिनीनगर यहाँ पे लिख दिए, ठीक है। कब पास किए हैं, ईयर ऑफ पासिंग, तो यहाँ पे आपका जो है जब पास किए हैं यहाँ पे साल इनका डाल देंगे कब पास किए हैं। थोड़ा सा वेट करना है क्योंकि हमारे बगल में कोई कैंडिडेट बैठे हुए हैं और ये जब तक नहीं बोलेंगे तब तक हम यहाँ पे इंटर नहीं कर पाएंगे, ठीक है। और यहाँ BA आपका जो है सॉरी 500 का नहीं होती है, यहाँ पे BA आपका जो है 800 का होता है, ठीक है ना, 800 का, ठीक है। कितना नंबर लाए हैं ये तो वहाँ पे ये फिल कर देंगे 418, ठीक है। यहाँ पे परसेंटेज शो कर दिया। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे देन इनका सब्जेक्ट क्या क्या है, तो जैसे BA में आपको जो है सब्जेक्ट आप नहीं भी लिखिएगा तो आप लिख सकते हैं अपना BA हिंदी ऑनर्स, हिस्ट्री ऑनर्स, पॉलिटिकल ऑनर्स, तो इतना से भी आपका काम चल जाएगा। सब्जेक्ट में पूरा सब्जेक्ट आप मेंशन नहीं भी कीजिएगा तभी आपका यहाँ पे कोई दिक्कत होने वाला नहीं है, ठीक है ना। पूरे सब्जेक्ट को आप मेंशन मत कीजिएगा, BA में बहुत ज़्यादा आपको दिक्कत होगी, ठीक है। इसलिए यहाँ पे आप लोग थोड़ा सा वेट करेंगे आप लोग। चलिए यहाँ पे देखिए इनका हम पूरा हम फिल कर दिए, आप लोग देख लीजिए सारे BEd का भी और ये आपका जो है MA का भी सारे हम फिल कर दिए। और इसके बाद यहाँ पे टिक पे हम क्लिक कर दिए, ठीक है। यहाँ चलिए टिक पे हम क्लिक कर लेते हैं और सबमिट पे क्लिक करते हैं। चलिए यहाँ पे सबमिट पे क्लिक कर लिए, थोड़ा सा वेट करना है आपको। देन दोस्तों आपको जो है 100 रुपये का आपको पेमेंट लगने वाला है। BC1 और BC2 और जनरल कैटेगरी में है तो 100 रुपये आपको पेमेंट लगेंगे। SC ST हैं तो आपको जो है कितना का लगेगा, 50 रुपये का, ठीक है। चलिए इनका पेमेंट करते हैं। आप बारकोड से भी आप पेमेंट कर सकते हैं, UPI के मेथड से कर सकते हैं, नेट बैंकिंग से कर सकते हैं, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, किसी भी तरह से आप पेमेंट यहाँ पे कर सकते हैं। चलिए पेमेंट करते हैं। फुल आपको हम प्रोसेस वीडियो को दिखाए हैं कि कैसे आप लोग फॉर्म को फिल करेंगे, ठीक है। चलिए यहाँ पे नीचे में हम आते हैं और QR स्कैन का यहाँ पे व्यवस्था है, हम स्कैन कर लेंगे और सीधा इनका पेमेंट हम यहाँ से कर देंगे, ठीक है। पेमेंट यहाँ पे हो रही है। वेट अमाउंट थोड़ा सा आप लोग का वेट करना है यहाँ पे। पेमेंट में आपको थोड़ा सा समय लगेगा, पेमेंट मोड पे वेट करना है। देखिए इनका पेमेंट जो है आपका यहाँ पे सक्सेसफुल हो जाएगी। देखिए पेमेंट इनका सक्सेसफुल हो गया है, ठीक है। देन अब इनका जो है फ़ोटो और सिग्नेचर को अपलोड करना है। फ़ोटो सिग्नेचर देखिए हम अपलोड करते हैं। चलिए यहाँ पे देख लीजिए फ़ोटो और सिग्नेचर है इनका, देखिएगा एक सेकेंड। फ़ोटो यहाँ पे हम क्लिक करते हैं और आपका जो है अपलोड सेक्शन में जाएंगे। फ़ोटो यहाँ देखिए बना करके हम रख लिए हैं। आपका 10 से 100 KB के अंदर के फ़ोटो आपका यहाँ पे ले लेगा। 10 से 100 KB यहाँ पे देखिए हम कर दिया। और सिग्नेचर 2 से आपका जो है 50 KB के अंदर का रहेगा, आपको ले लेगा। आई एग्री पे क्लिक करना है, इसके आपको यहाँ सबमिट पे कर देना है, ठीक है। यहाँ सबमिट पे हम क्लिक करेंगे। चलिए देन सबमिट पे हम क्लिक किए। क्लिक करने के बाद दोस्तों
थोड़ा सा आप लोग वेट करेंगे। यहाँ पे देखिएगा सब्जेक्ट में इन्होंने आपका जो है डैश और कोमा का प्रयोग नहीं करना है। अगर आप करेंगे तो देख लीजिए सब्जेक्ट में आपका जो है सभी एक में हो गया है, इसलिए डैश और कोमा का प्रयोग नहीं करना है। स्पेस देकर के आपको लिखना है, जैसे हिंदी तो स्पेस, इंग्लिश तो स्पेस, पॉलिटिकल तो स्पेस, इस तरह के। हमने इनको बताया था, लेकिन हमारे जो बाजू में जो कैंडिडेट बैठे हुए हैं वो बोले कि आप कोमा दे करके लिखिए। ठीक है, कोमा दे करके कभी नहीं होगी, ठीक है ना, ये आपको जो है स्पेस दे करके आपको लिखना है। चलिए अभी भी सुधर जाएगी, हम इसको हम एडिट हम कर देते हैं, देखिएगा कैसे होगा आपका एडिट। यहाँ से देखिएगा अभी हम यहाँ से जाएंगे ये वाले सेक्शन में। चलिए थोड़ा सा बैक करेंगे क्वालिफिकेशन में, ठीक है, यहाँ पे ऊपर में क्वालिफिकेशन में क्लिक करते हैं। यहाँ पे इनका सुधार दिए थे हम, ठीक है, क्वालिफिकेशन में जाकर के ओके, इसके बाद देन यहाँ से आप लोग प्रिंट कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ से आपका होगा कंप्लीट, आप लोग यहाँ पे, ठीक है।